उत्तराखंड में धामी सरकार का गठन कर लिया गया। हालांकि विभागों का बंटवारा बाद में किया जाएगा, लेकिन ये तय हो गया कि सरकार में धामी के नेतृत्व में कौन से मंत्री काम करेंगे। कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। सीएम समेत पूरे मंत्रिमंडल को देखें तो कुल 9 नेताओं की शपथ में जातीय समीकरणों पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें सीएम समेत मंत्रिमंडल में कुल 3 ठाकुर नेताओं को जगह दी गई है। इसी तरह मंत्रिमंडल में 3 ब्राह्मण भी शामिल हैं। 2 दलित समाज के नेताओं को मंत्री पद दिया गया, तो एक वैश्य समाज के नेता को भी इसी में जगह दी गई है। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत 3 ठाकुर नेता हैं। उधर गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा तीनों ब्राह्मण नेता शामिल हैं, जबकि रेखा आर्य और चंदन राम दास दलित समाज से आते हैं, जबकि प्रेमचंद्र अग्रवाल वैश्य समाज से हैं। क्षेत्रीय समीकरणों को देखें तो इनको कुछ हद तक साधने में सरकार कामयाब नहीं हो पाई है। मंत्रिमंडल में सीएम समेत 9 लोगों ने शपथ तो ली, लेकिन प्रदेश के 13 जिलों में से केवल 6 जिलों को ही प्रतिनिधित्व मिल पाया है। उधम सिंह नगर से सीएम पुष्कर सिंह धामी आते हैं, साथ ही सौरभ बहुगुणा भी इसी जिले से आते हैं। इस तरह उधम सिंह नगर से मंत्रिमंडल में 2 लोगों को जगह मिली है। पौड़ी जनपद से सतपाल महाराज और धन सिंह रावत 2 मंत्री बनाए गए। देहरादून जिले से प्रेमचंद्र अग्रवाल और गणेश जोशी 2 मंत्री बनाए गए। बागेश्वर से चंदन राम दास को मंत्री बनाया गया है। अल्मोड़ा जिले से रेखा आर्य मंत्री बनी। उधर टिहरी जनपद से सुबोध उनियाल को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड के 7 जिले ऐसे हैं जहां किसी भी विधायक को मंत्री पद की जगह नहीं मिल पाई। इसमें सबसे बड़ा हरिद्वार जिला भी शामिल है। माना जा रहा है कि चुनाव में भाजपा की हरिद्वार में जिस तरह खराब परफॉर्मेंस रही और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भितरघात करने के आरोप लगे, उसके चलते मदन कौशिक को मंत्रिमंडल से दूर रखा गया। इसके अलावा गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले शामिल हैं। कुमाऊं मंडल में चंपावत, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। उत्तराखंड में 4 बड़े चेहरे ऐसे थे जिनको मंत्री पद से बाहर किया गया। इसमें मदन कौशिक, बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे और बंशीधर भगत का नाम शामिल है। हालांकि बंशीधर भगत फिलहाल प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी किसी और को जल्द ही जिम्मेदारी दी जाएगी। जिस तरह मौजूदा सरकार ने इन 4 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया, उससे अब उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल शपथ ग्रहण के बाद भी मंत्रिमंडल में 3 जगह और हैं जिन पर सरकार जब भी चाहे मंत्री बना सकती है। लेकिन सीनियर विधायकों के शुरू में शपथ ग्रहण न कराए जाने से ऐसी कम ही उम्मीद है कि इन 3 सीटों पर उन्हें जगह मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।